हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनटोल्ड स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के चमकते सितारे जो आशा में बुझ गए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन युवा बॉलीवुड कलाकारों की जिनकी ज़िंदगी उनके करियर के शुरू होते ही ख़त्म हो गई। इस चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे एक ऐसी कड़वी सच्चाई छुपी है जहां संघर्ष, दबाव और रहस्यमय मौतों ने सभी को झंझोर के रख दिया है। तो बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सबसे पहले उनका निधन 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में हुआ था। उनकी उनकी मौत ने पूरे देश को हिला डाला था और इस बड़े विवाद का विषय बन गया था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर की शुरुआत जो हुई थी वो एक टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से हुई थी। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, काय पोचे, छिछोरे, केदारनाथ और दिल बेचारा शामिल है। वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उसके साथ साथ साइंस के बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे। टेक्नोलॉजी में उनको गहरी बहुत नॉलेज थी। तो अब नंबर 2 है जिया खान का जो निधन हुआ था 3 जून 2013 को हुआ था। वो मुंबई के जुहू में अपने अपार्टमेंट में पाई गई थी मरी हुई। उनकी मौत ने पूरे बॉलीवुड और उनके चाहने वालों को झंझोर कर रख दिया था। उनके करियर की बात की जाए, जिया ने 2007 में अमिताभ बच्चन के साथ निःशब्द से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों में काम किया। जिया अपनी खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा के लिए बहुत ही जानी जाती थी। इसके अलावा जो इनके अपार्टमेंट है तो उसमें निधन का कारण इनके ये बताया गया था कि इन्होंने आत्महत्या की थी। आत्महत्या तो सुशांत सिंह राजपूत ने भी की थी, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं दिव्या भारती की। तो दिव्या भारती की भी मौत जो हुई थी वो रहस्यमय मौत हुई थी। आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। उनके जीवन के बारे में दिव्या भारती के लिए कहा जाता है कि इनकी मौत दुर्घटना थी या कोई रहस्यमय साजिश थी, इसका भी पता नहीं चला है। 5 अप्रैल 1993 में इनकी मौत हुई थी और ये उस वक्त सिर्फ 19 वर्ष की थी। दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में कर दी थी और उनको भारतीय सिनेमा में बहुत ही कम समय मिला था बड़ा नाम कमाने के लिए। उन्होंने सूर्यवंशी, दीवाना, शोला और शबनम जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। उनकी खूबसूरती और अभिनय को खूब सराहा गया। दिव्या भारती की अनएक्सपेक्टेड डेथ ने पूरे बॉलीवुड को झंझोर कर रख दिया था और वे आज भी लोगों के लिए एक रहस्यमय मौत है कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ था जो वो मर गई। अब बात करते हैं श्रीदेवी की। श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई अरब अमीरात में हुआ था। उनकी मौत की खबर ने पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया था। उनकी मौत का जो कारण था वो अभी पूरा सही से बताया नहीं गया, बस इतना पता चला था कि दिल का दौरा पड़ा, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। बाद में दुबई पुलिस ने पुष्टि की कि श्रीदेवी की मौत बाथरूम टब में डूबने से हुई है। उन्होंने दुबई के होटल में बाथरूम में अपना बैलेंस खो दिया जिसके कारण ये घटना हुई। घटना का विवरण: श्रीदेवी दुबई अपने भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने गई थी। शादी के बाद वो कुछ दिनों तक दुबई में रुकी थी। उनके पति बोनी कपूर दुबई पहुंचे थे और होटल के कमरे में ही दुर्घटना घटी। श्रीदेवी का जीवन और उनके करियर की बात की जाए तो श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार बनी जिन्होंने चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, नगीना, मॉम जैसी कई हिट फिल्में दी। उन्हें
पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। 2013 में उनको सम्मानित किया गया था। श्रीदेवी की अचानक जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत ही गहरा सदमा था। अब बात करते हैं राज बब्बर की वाइफ की, स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल एक प्रख्यात, एक फेमस फिल्म अभिनेत्री थी। राज बब्बर और स्मिता पाटिल का रिश्ता तब शुरू हुआ जब राज पहले से शादीशुदा थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका एक बेटा है, प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल का 1986 में बेटे के जन्म के बाद कुछ ही समय बाद निधन हो गया था। राज बब्बर ने बाद में अपनी पहली पत्नी नादिरा के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। अब बात करते हैं, अगर बात की जाए राज बब्बर की पहली पत्नी के बारे में, तो उनका नाम है नादिरा बब्बर। नादिरा बब्बर एक बहुत ही फेमस थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस हैं। उन्होंने 1975 में राज बब्बर से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये आप जानते होंगे कि जूही बब्बर की एक फिल्म भी आई थी सोनू निगम के साथ, काश आप हमारे होते, उनका नाम था, उनकी फ़िल्म का नाम था। वो बात अलग है कि उनकी फ़िल्म चल नहीं पाई और वो एक्ट्रेस आगे बड़ी नहीं बन पाई और उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। अब बात करते हैं परवीन बॉबी के बारे में। परवीन बॉबी के बारे में बात की जाए तो परवीन बॉबी का जो निधन हुआ था वो 20 जनवरी 2005 में हुआ था। उनकी जो डेड बॉडी है मुंबई के जुहू में अपार्टमेंट में पाया गया था। उनकी मौत ने बॉलीवुड और उनके चाहने वालों को हिला कर रख दिया था। उनकी मौत का कारण, परवीन बॉबी की जो मौत हुई थी वो डायबिटिक, गैंग्रीन और बहुत सारी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज़ के कारण हुई थी। उनका जो डेड बॉडी है 3 दिनों तक उनके फ्लैट में पड़ा रहा। जब उनके पड़ोसियों ने पुलिस को बताया, क्योंकि वो कई दिन तक के बाहर जो दूध लेने वाला आता था वो दूध लेने नहीं आई और पैकेट्स लेने नहीं आई, तो जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी गई उनके पड़ोसियों से, तब जाके उनके घर में देखा गया तो उनका शव उनके घर में अकेला पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि उनकी मौत बहुत ही नेचुरल तरीके से, नेचुरल कारणों से हुई थी। परवीन बॉबी का जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, परवीन बॉबी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुद को फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से दूर कर दिया था। उन्हें सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक मेंटल प्रॉब्लम थी, जिससे उनके जो बिहेवियर था ना वो काफ़ी बदल गया था। वो कई बार दावा करती थी कि उनकी जान को ख़तरा है। कई लोगों पर आरोप भी लगाती थी। उनके करियर की जो बात करें, परवीन बॉबी 70s और 80s के टाइम की सबसे बहुत ही अच्छी और ग्लैमरस एक्ट्रेस थी। उनकी फ़िल्मों में दीवार, नमक हलाल और अमर अकबर एंथोनी और काली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।